नमस्ते। राम राम। एक राजा था। उसके राज्य में सब लोग खुशहाल थे, बहुत अच्छे से रहते थे। राजा भी बहुत बुद्धिमान और होशियार थे। आराम से वो उसका शासन चल रहा था। पर कुछ समय ऐसा हुआ कि लोग ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे सब लोग अलाल होने लगे, काम छोड़ने लगे, व्यापार करना बंद कर दिया, खाना बनाना भी छोड़ दिया। लोग काम ना करने की ओर ज़्यादा उत्सुक होने लगी, अब काम ना करना पड़े। मतलब आलसी लोगों की वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी। जब से हलाल हो गए, भोजन ही नहीं बन रहा था, व्यापार ही नहीं हो रहा था, काम धंधा ही नहीं चल रहा था, तो अब क्या किया जाए। तो सब जितने हलाल थे सब राजा के पास पहुँचे। बोले, महाराज मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा हम लोगों से, हम लोग की भोजन की व्यवस्था कीजिए। राजा ने सोचा चलो ठीक है भाई, है ना, कुछ लोग हैं, और दयालु भी तो था ही वो, और वो होशियार बुद्धिमान भी था। उसने उनकी बात मान ली। बोले ठीक है। अब राजा ने सबके लिए एक अच्छा बढ़िया तैयार करवाया, दरबार में बहुत बड़ा कमरा बनवा दिया, और सब लोग वहाँ पर रहने लगे। सभी आराम से रहने लगे, सबको मजा आने लगी। आलसियों की संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे। जब यहाँ आलसियों की संख्या बढ़ी तो राजा की आय में कमी आ गई। व्यापार नहीं चल रहा था, उनका कोई काम नहीं चल रहा था, खेती नहीं हो रही थी। अब राजा को लगा कि भाई क्या बात है। हालांकि राजा ने भी थोड़ा सोच समझ के काम किया था। क्या करें, राजा ने सोचा। तो राजा ने एक योजना बनाई, और उन्होंने मंत्री से कहा एक कोने में, जहाँ वो लोग रह रहे हैं दरबार के किसी कमरे में, वहाँ एक कोने में आग लगा दो। एक सैनिक गया और धीरे से वहाँ पर एक आग चिंगाई रख के आ गई। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। जैसे जैसे आग बढ़ने लगी वैसे वैसे जो लोग उठ सकते थे भाग से भागे, या ये कहे कि जो लोग वास्तव में आलसी नहीं थे वो भागे। वो तो आराम से रहना चाह रहे थे, इसलिए चलो राजा के दरबार में रहो, आराम से खाने मिलेगा। वो सब लोग भागने लगे, बस सब बाहर निकल गए। सभी लोग प्राय जिस जिसको लपटें लगी, गर्मी महसूस हुई, वो सब भागने लगे। पर वहाँ जो दो लोग बैठे थे वो अलाल, वो वहाँ से नहीं हिले। उनमें से एक को गर्मी महसूस हुई तो उसने दूसरे से बोला, मेरी पीठ में गर्मी लग रही है, देखो तो क्या बात है। दूसरे ने आँख बंद किए सो रहा था, वो तो अलाल था वहाँ। बोला, दूसरी सब करवट दल के सो जा, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। राजा ये देखकर मुस्कुराया। राजा वहाँ खड़े थे, देख ही रहा था, मुस्कुराया। उन्होंने कहा, ये दोनों ही असली आलसी हैं, इन दोनों की रहने की व्यवस्था की जाए। ये लोग वास्तव में अलाल ही हैं, कुछ नहीं करना चाहते, पर बाकी सब कामचोर हैं। देखिए यहाँ पर अलाल और कामचोर दोनों में अंतर है। तो बोले ये वास्तव में ये लोग आलसी हैं, बाकी सब जितने थे कामचोर थे। उन्होंने सबको काम पर लगाया और अपने शासन को व्यवस्थित किया, और आलसियों की व्यवस्था भी कर दी। इस प्रकार आलस और कामचोरी में अंतर समझ में आ गया कि कुछ लोग वास्तव में अलाल होते हैं कि जो वो नाक कहते हैं ना, नाक की मक्खी भी नहीं भगा पाते, वो वास्तव में बहुत अलाल होते हैं। पर कुछ कामचोर होते हैं जो उस काम से जी बचाना चाहते हैं और मज़े में रहना चाहते हैं। नमस्ते। राम राम। धन्यवाद।